बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। प्रेमियों, हम सब मिलकर श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, अपना पवित्र हस्त हम सेवकों पर सदा बनाए रखें। आज का जो एक पवित्र लीला श्री गुरु महाराज जी की सामने आई है तो अद्भुत है, कहने और सुनने से परे है। अगर आप प्रेमी भी इस लीला को सुनोगे तो गद गद हो जाओगे। कहते हैं कि पाकिस्तान टेरी में काफ़ी अधिक सर्दी पड़ रही थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी केवल एक मलमल का चोला ही पहनते थे। 11 फरवरी सन 1915 को आपके पवित्र शरीर के दाहिने भाग पर फालिज गिरा, जिसको हम अधरंग भी बोलते हैं। बन्नों, कोहाट और कई स्थानों से डॉक्टर तथा हकीम बुलाए गए और चिकित्सा शुरू हो गई, परंतु कोई विशेष आराम ना आया। आप पलंग पर लेटे रहते थे। लोग बारी बारी आकर सेवा करते थे। उन दिनों टेरी में जाकी पठान आकर काफी डाके भी डालते थे। अब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से स्थिति में बहुत सुधार हुआ। एक दिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वयं जे वचन फरमाए थे, लोगों को क्या समझ है, लोग क्या समझ रखा है लोगों ने, हम बीमार हैं, परंतु मैं भला इस रहस्य को क्यों और क्या जाने। टेरी का संकट हमने अपने ऊपर ले रखा है। कितना बड़ा रहस्य उजागर हुआ। सत्य है, महापुरुषों के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। मेरे दाता दयाल श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी ने इस अद्भुत रोग के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। भला उनको ये तकलीफ क्यों हुई, जिससे सवाल उन दिनों का है और दिलों में ये सवाल भी उठ सकता है, किंतु इस राज से भी पर्दा उठ गया। टेरी के 2 तहसीलदार थे, एक मालगुजारी विभाग का और दूसरा राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त अरबाब अजब खान टेरी का दूसरा तहसीलदार था। वह बहुत ही धर्ममतसवी मुसलमान था। टेरी के नवाब साहब श्री परमहंस दयाल महाराज जी को बड़े अदब से सलाम करने आते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था और महसूस होता था कि पीर हदायतुल शाह श्री परमहंस जी के पास आते हैं तो भी उसे बहुत तकलीफ होती। हाजिर अब्दुल करीम साहेब रावलपिंडी से पीर शाह चिराग के गद्दी नशीन भी श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरण कमलों को सलाम करने आते तो भी उसे बहुत दुख होता और ये प्रचार किया करता था कि आप लोग इस हिंदू फकीर के पास किस लिए आते हो,
वह श्री परमानंद दयाल जी के विरुद्ध प्रचार करता रहता है। नौशारा में एक मशहूर सूफी फकीर हैं, बाबा नूरगुल अरबाब अजब खान उनका बहुत बड़ा मुरीद था। एक बार वे उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि बाबा, मैंने छुट्टी ले ली है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हज करने जाता हूं। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, अरबाब अजब खान, आप जरूर हज करने जाओ। जब आप हज से फारिग होकर इधर बगदाद चले जाना। वहां एक जंगल में इस हुलिया के फकीर मिलेंगे। वह इस समय के गौस उल आजम है। गौस उल आजम उसको ही कहा जाता है जो सबसे ऊपर, जैसे ईसाइयों में पोप होते हैं, ऐसे ही ये गौस उल आजम होते हैं। मुसलमानों के विश्वास अनुसार हर शताब्दी में भारत में कुतुब रहता है और मध्य पूर्व में एक गौस उल आजम रहता है। बाबा नूरगुल बोले, गौस उल आजम से मैंने इजाज़त ले ली है कि आप उनके दर्शन करना और उनको बड़े अदब से हमारी तरफ से सलाम करना। अरबाब अजब खान जब हज करके बगदाद पहुंचे और गौस उल आजम से मिले, उन्होंने फरमाया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमने किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, अच्छा किया आप आ गए। अरबाब अजब खान ने दर्शन किए, सलाम किया और बाबा नूरगुल का भी उन्होंने सलाम कहा। गौस साहब बोले, अरबाब साहब, हम आपकी क्या खिदमत करें, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, ना ही कुछ ले सकते हैं, बस दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। अरबाब ने अर्ज की, कुछ दे नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, आप तो इतने बड़े गौस होकर मुझे दुआ भी नहीं दे सकते। उन्होंने फरमाया, हम दुआ तो सबको देते हैं, पर ये बेफायदा है, क्योंकि तुम हमारी प्रजा नहीं हो। हमारे अपने शहंशाह से दुआ लो, तुम्हारा शहंशाह तुम्हें दुआ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। असल में तुम्हारे मुर्शिद को भी पता नहीं, जो बाबा नूरगुल है उसको भी नहीं मालूम कि आज के शाहिब लायत कौन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।